बिहार की राजनीति में इस बार सिर्फ वोट नहीं, विचारधारा ही जंग है। एआईएमआईएम के ओवैसी मैदान में है। आरजेडी की लालू तेजस्वी परेशान है और मुस्लिम वोट बैंक के चारों तरफ खड़ा हो चुका है बड़ा सियासी घमासान। जिन्हें समझते थे सिर्फ मजहब की सियासत के ठेकेदार, अब वो राष्ट्रवाद का चोला पहनकर मैदान में। सवाल है, क्या ओवैसी वाकई मुसलमानों के रहनुमा या बीजेपी? पहलगाम हमले के बाद ओवैसी ने पाकिस्तान की निंदा की, भारतीय सेना की खुलकर तारीफ की और ऑपरेशन सिंधु पर कहा, ऐसी सख्ती पाकिस्तान को सबक सिखाएगी। अब एआईएमआईएम प्रमुख एक हाइब्रिड नेता के रूप में सामने आ रहे हैं, जो मजहब की बात भी करते हैं और राष्ट्रभक्ति का दावा भी। ओवैसी ने इस बार बिहार की 50 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी। केवल मुस्लिम बाहुल्य नहीं, अब हिंदू वोटर वाले इलाकों में भी एआईएमआईएम की दस्तक है। मोतिहारी से राणा रणजीत सिंह जैसे हिंदू चेहरे को उतार कर ओवैसी ने बड़ा संदेश दे दिया कि अब पार्टी मुस्लिम एक्सक्लूसिव नहीं रही। आरजेडी के लिए ओवैसी की यह रणनीति खतरे की घंटी है। सीमांचल की जिन 5 सीटों पर एआईएमआईएम ने 2020 में कब्जा जमाया था, वहां आरजेडी को सीधी चुनौती मिली थी। अब आरजेडी ने अपने पुराने नेता अली अशरफ फातमी को मोर्चे पर उतार दिया है, जो खुलेआम कह रहे हैं ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। सवाल यह है, ओवैसी की सक्रियता किससे नुकसान पहुंचाएगी? मुस्लिम वोट बैंक में अगर एआईएमआईएम ने सेंध लगाई तो नुकसान आरजेडी और महागठबंधन को होगा। एनडीए इसका फायदा उठा सकती है, लेकिन अगर आरजेडी ओवैसी को बीजेपी की बी टीम साबित करने में सफल हो जाती है तो एआईएमआईएम की जमीन खिसक सकती है। कुछ लोग कहते हैं ओवैसी बोलते तो खूब हैं, मगर जीत कमते हैं। वहीं कुछ मुस्लिम युवाओं को लगता है ओवैसी की हिम्मत है और वही उनके हक की बात कर सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर ये भी सच है कि बिहार में वोट अब सिर्फ मजहबी आधार पर नहीं पड़ता। जनता रोजगार, शिक्षा और सम्मान के मुद्दे पर वोट करना चाहती है। ओवैसी और आरजेडी के बीच ये जंग केवल सीटों की नहीं, सोच और विश्वास की है। बिहार में अब मुस्लिम वोटर के सामने 2 रास्ते हैं, मजहब के नाम पर राजनीति करने वालों का साथ दे या फिर सियासी चालों को पहचाने। फैसला जनता के हाथ में है। हर सियासी नकाब से पर्दा उठेगा, जो हक की बात करे वही अपना लगेगा। सियासत का रंग चाहे जितना बदल जाए, आवाज मुसलमान की अब खुद बोलेगा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इंस्टा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं, क्या ओवैसी वाकई बीजेपी की बी टीम है या मुस्लिमों की असली